Hello children, it's Meenakshi Sinha here. कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इस चैनल पर मैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का चैप्टर मेरा चल रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये आपको मैं बता चुकी हूँ। इफ टू बॉडीज आर मूविंग तो m1 ग्राउंड की अगर सपोज एक बॉडी है v1 वेलोसिटी से चल रही है, अनदर बॉडी इज मूविंग विद m2 बॉडी m2 वेट with v2 velocity, then law of conservation के हिसाब से आफ्टर अगर उनके बीच में कोई एक्सीडेंट होता है या कोलिजन होता है या गेटिंग चेंज होता है, कोई फोर्स लगा के उनके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है, तो उनकी बॉडी के अंदर वेलोसिटीज गेटिंग चेंज हो जाती है, आपस में बदल जाती है। उस केस में बिफोर कोलिजन, बिफोर एनी एक्सीडेंट, द टोटल मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू आफ्टर एक्सीडेंट वॉट एवर द मोमेंटम इज। इट मीन्स अगर पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी फोर्स लगाने के बाद v2 हो जाती है तो हो जाएगी m1 इंटू v1 डैश हो जाती है प्लस m2 इंटू v2 डैश यहाँ v1 m1 और m2 की दो बॉडीज हैं। ये m1 वेट की है और एक m2 वेट की है। इसकी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स वेलोसिटी v1 थी, इसकी v1 डैश थी और इसकी v2 थी। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये v1 डैश हो गई और इसकी u2 डैश हो गई। तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन का ये रूल है। इसके ऊपर इस रूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अब जो इस समय जो मैं डिफरेंट केसेस आपको बताऊंगी, इस समय जो क्वेश्चंस है वो इस तरह का है कि एक क्वेश्चन है a body of 1 kilogram m1 is equal to 1 kg। आप क्वेश्चन पढ़िए और उसी समय लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बॉडी इज ऑफ 1 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स v1 is equal to 10 meter per second in any direction, whatever the direction be, okay, in a straight line. Get collide with a body of 5 kg in rest position। वो उसे कोलाइड करती है उस बॉडी से जो रेस्ट पोजीशन में है। वेट कितना है 5 kg। इट मीन्स m2 is equal to 5 kg or v2 is equal to 0 because the second body is on rest, is in rest way, रुकी हुई, no momentum is there, okay। this is the case before collision। second case क्या होते हैं? After getting the collision, they start to move together with the same velocity। जब वो आपस में टकराती है उसके बाद वो सेम वेलोसिटी से उसी सीधी रेखा में in the same state and they are started। It means direction is same and m1 इसकी भी वेलोसिटी v2 v हो जाती है और दूसरा m2 की भी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, ये वेलोसिटी इसकी वेट वही है, वेट में कोई चेंज नहीं। what will be the velocity of both the bodies? दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या होगी? बिकॉज वो भी उसी वेलोसिटी से चल रही तो हमें एक ही v निकालनी है। इसका मतलब पहले लिखेंगे क्वेश्चन वही p1 प्लस p2 बिफोर कोलिजन will be equal to p1 dash plus p2 dash after collision। This is the law of conservation of the momentum। p1 is equal to m1 v1 plus p2 is equal to m2 v2 is equal to p1 plus p2 में because they are of same velocity, so we can m1 into common v plus m2 into common v because v is common for both the
bodies as per the question. दोनों आपस में टकराई, तो कोलाइड किया, एक्सीडेंट किया और उसका हुआ और उसको एक दूसरे चिपक के सेम वेलोसिटी से ऐसे आ रही थी, ये खड़ी रुकी हुई थी, यू टकराई और उसको संग एक साथ चलने शुरू। ओके, ठीक है। अब क्या है, अब आपको कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू रखिए m1v1, दिस इज 1 into 10 plus m2 it is equal to 0. This will be equal to, after m1 into common v, this is 1 kg into common v plus m2 is equal to 5 kg into common v. It means this is equal to common v 1 plus 5, that is equal to 6v. Okay, now this is equal to 10. It means v will be equal to 10 upon 6. 10 upon 6 means this will be equal to 10, 6 1 is 6, 4 बचा, 0.66 is 36, 4 बचेगा, फिर 6 आएगा मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज। क्या हुआ था, केस क्या हुआ, ये दोनों ये बॉडी रुकी हुई थी, दूसरी बॉडी आई, उसकी वजह से टकराई, फिर दोनों एक साथ चले, इसलिए ये इस तरह का केस सेकंड भी हो सकता है, अगर सपोजिंग ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है। दिस इज केस फर्स्ट। अगर सपोजिंग अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रही है तब क्या होगा, उस केस में क्या होता है, ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, इसमें P1 और ये स्टेशनरी होकर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो P1 माइनस वाली P2 हो जाती, और बाकी इसमें केस में हम एज पर डायरेक्शन कर लेते हैं। और भी केस हम निकालेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे इस तरह के केसेस के। ओके, अब एक और करते हैं, देखिए। अच्छा, अब एक और चीज करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये की एक और है, ये देखिए, दो बजे, टू बॉडीज आर देयर, ईच ऑफ 1.5 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस, it means m1 is equal to m2 is equal to 1.5 kg. There are the two bodies are there of the same weight. The velocity of the first body u1 is equal to, given to us, 25 meter per second. Okay, moving to in a straight line. ठीक है, another body is moving in the opposite direction with the same velocity. मतलब they both bodies are of the same weight, one is moving with in this direction, another is moving in opposite direction. दोनों बॉडी एक ही वेट की हैं, एक सीधी जा रही है इस तरफ, दूसरी उसके अपोजिट आ रही है। वेट दोनों के 1.5 है, एक का वेट डायरेक्शन अगर ये है तो दूसरी बॉडी इसका जो वेलोसिटी होगी u2, ये हो जाएगी माइनस के 1.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये देखिए। ओके, टकराने के बाद फिर दे आफ्टर कोलिजन दे गेट टुगेदर, एकदम ज्वाइंट होते हैं, दे गेट टुगेदर, ज्वाइंट रहते हैं। इसका मतलब ज्वाइंट होते तब उसकी वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, द सेम केस इज हियर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी होगी। केस क्या है, m1 m2 बोथ आर द सेम वेट की है। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज 25 मीटर पर सेकंड इन वन डायरेक्शन in the straight line. Another body is of the same weight but is moving in the opposite direction with the same velocity. Then after getting collision, after getting collide, they start to move with the common velocity, same velocity, joint हो गया, same velocity in the one direction. It means
एक डायरेक्शन पहला वाला वेलोसिटी कर लेते हैं। P1 P2 ये बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 225 माइनस 1.5 इंटू 2.5, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी जीरो, क्योंकि इसका इस तरफ है, उसका इस तरफ है, that net will be equal to zero. It means after collision it should be very much zero. तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है, क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, इसमें कहेंगे मैं v is a common velocity, suppose m1 plus m2, this will be also zero. ठीक है, इट मीन्स v इज इक्वल टू जीरो, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इस केस में देखिए कितना आसान है ये है m1 वेट की, ये है m2 वेट की, दोनों का मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में है तो दूसरे का इस डायरेक्शन में जीरो हो गया। इसका मतलब वो आपस में जुड़ जाएंगी तो वो मूव ही नहीं करेंगी, टोटल मोमेंटम का जीरो हो जाएगा। v कॉमन वेलोसिटी हो जाती है, इट मीन्स वो दोनों रुक जाती हैं, m1 plus m2 into zero, v velocity will be zero. This is very funny question, even though it is very interesting. Okay, enjoy कीजिए, मैं इसको समझ में आया है होगा। और भी क्वेश्चन कराऊंगी, अपनी भाषा में समझना ज़्यादा आसान होता है in comparison to English medium. For those students who are not of English medium, so that I am explaining it in Hindi as well as in English. Enjoy कीजिए साइंस को. Don't forget to subscribe and like me. Okay, thank you. Good night.